हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा इंडियन पीनल कोड की जो सीरीज चल रही थी, रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये हम कवर कर रहे थे। आज जो मैं आपको लेकर आया हूँ इस लेक्चर के अंदर, हम कुछ केस लॉज देखेंगे। आप मुझे बताना कि क्या इसमें रॉबरी का लगेगा ऑफेंस, क्या इसमें डकैती का ऑफेंस लगेगा, या थेफ्ट है, या एक्सटॉर्शन है, क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस है हमारे पास हरीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द विक्टिम बोर्डेड ट्रेन एट चकरपुर रेलवे स्टेशन। विक्टिम जो है ट्रेन में चढ़ता है और एक्यूज और को एक्यूज जो होते हैं, उसके साथ के जो कुछ लोग होते हैं, वो भी कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, विक्टिम भी चढ़ गया ट्रेन के अंदर, को एक्यूज भी चढ़ गया, उसके सारे के जो दोस्त हैं वो भी चढ़ गए हैं। तो व्हेन द ट्रेन रीच दिस रेलवे स्टेशन अबाउट 9:30 PM, कुछ पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं कंपार्टमेंट से और रश हो जाता है। ठीक है, एट दैट टाइम, उतरते वक्त एक्यूज जो है फोर्सिबली विक्टिम की घड़ी उठाता है, घड़ी खींचता है, और फिर व्हेन ही रेज एन अलार्म, विक्टिम कहता है बचाओ बचाओ, चोर चोर चोर। तो उसके बाकी जो साथी होते हैं वो उसको थप्पड़ मारते हैं। ठीक है, थप्पड़ मारते हैं, विक्टिम तो जो है वो मार खा जाता है, और जो एक्यूज्ड है वो घड़ी लेके भाग जाता है। ठीक है, बोथ द एक्यूज जंप आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। तो विक्टिम पीछा करता है उनका। द विक्टिम ऑल्सो फाउंड अ कांस्टेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, और इन्फॉर्म करता है उसको इंसिडेंट के बारे में। सर, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, 3 लोग आए थे, एक बंदा मेरी घड़ी खींच के लेके गया, और जैसे ही वो लेके गया मैं पीछा करने लगा तो 2 लोग आए, मुझे रोकने लगे, उन्होंने थप्पड़ भी मारा मुझे, और ये बात होगी। सर आप प्लीज़ बताओ क्या करें। तो एक सर्च की जाती है, एक्यूज़ पकड़ा जाता है, और अल्टीमेटली जो है सारे एक्यूज़ पकड़ लिए जाते हैं, और चाय की टपरी में बैठे हुए थे वो लोग, वहाँ पर पकड़ लेते हैं। उनसे पूछते हैं भाई घड़ी कहाँ पे है। तो विक्टिम आइडेंटिफाई करता है, हाँ सर यही था, यही बंदा था सर, इसने मुझे रॉब करा है सर, इसने मेरी घड़ी चुराई है सर। तो उसको पकड़ लेते हैं, पूछते हैं घड़ी कहाँ थी भाई। घड़ी बताता है कि वो क्या कहते हैं, राख होती है उसके नीचे पड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो एक्यूज़ के ऊपर आप बताओ मुझे चार्ज क्या लगेगा। देखो, एक्यूज जो था, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट नहीं, इन 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 टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट। तो वो वहां पर जब वो थेफ्ट करके जब वो जा रहा था, तब उसने हर्ट कॉज करा, या उसने ना करा हो, लेकिन बाकी जिसके साथ के लोग थे उन्होंने तो करा था। ठीक है, तो वो को एक्यूज थे, उन्होंने हर्ट करा। अच्छा, हर्ट प्लस थेफ्ट हो गया है, तो क्या ये रॉबरी हुई? हमारे हिसाब से तो होगी रॉबरी। देखते हैं आगे। इट वॉज आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंस दैट सिंस द स्लैपिंग ऑफ द विक्टिम took place after the watch had been stolen, the hurt could not have been said to been caused in order to commit theft। भैया थेफ्ट करने के लिए थोड़ी हर्ट करा, थेफ्ट करने के बाद जो प्रॉपर्टी तुम लेके जा रहे हो ना, उसके लिए हर्ट करा इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो नो नो, इट इज टोटली एब्सर्ड। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट स्टेटिंग दैट द को एक्यूज स्लैप द विक्टिम टू इनेबल द एक्यूज टू कैरी अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी, to go and take away the property. Under these circumstances, it would clearly fall under section 390, because as per the section, theft is robbery if the hurt is caused while carrying away or attempting to carry away the property stolen. The conviction of the accused was upheld. ठीक है, अच्छा, अगला केस आता है हरिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। एक्यूज जो था वो एक पेप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कपूरथला में गनमैन था। ठीक है, उसने क्या करा, उसने असिस्टेंट कैशियर जो एक उसी कॉर्पोरेशन के अंदर था उसको रॉब करा, और 32,936 रुपए ले गया, एंड कॉल्स ऑल्सो कॉज इंजरीज टू द कैशियर। हर्ट भी हुआ है और रॉबरी भी हुई है। चलो ठीक है, द एक्यूज कन्फाइंड द कैशियर इन अ रूम एंड बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड। एक्यूज ने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया और कमरा बंद कर दिया। कैशियर ने हड़बड़ी मचाई और बोला बचाओ बचाओ, ये वो वगैरह वगैरह। ही वॉज नोटिस बाय समबडी एंड देयर आफ्टर द इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन टू द पुलिस। भैया गेट खोला और फिर पुलिस को बुलाएगा। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द सीन, दे फाउंड द कैशियर कन्फाइंड इन द रूम एंड फाउंड ट्रेसेस ऑफ रॉबरी। सीरियस इंजरीज वर ऑल्सो फाउंड ऑन द पर्सन ऑफ द कैशियर। अब सीरियस इंजरी हो सकता है कि ग्रीवियस हर्ट बन जाए। तो एक्यूज एब्सकॉन्डेड फॉर 2.5 months एंड देयर आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड। तो ही वॉज कन्विक्टेड फॉर रॉबरी 390 एंड 397। अब 397 क्या होता है? 397 है रॉबरी एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो यार, 397, इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डकैती द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन। उसने क्या यूज करा था, देखते हैं उसके बाद उसने क्या यूज करा था। इंजरी कॉज करी है उसने, कोई डेडली वेपन यूज करा है नहीं करा, बाकी पता नहीं। चलो, गनमैन था बेसिकली, तो गन तो हुई होगी ना, डेडली वेपन तो था ही, इतना तो हम कह सकते हैं। चलो ओके, तो ही यूजेस एनी डेडली वेपन और कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट।
हम सीरियस इंजरीज कह सकते हैं, तो या तो वो ग्रीवियस हेड हुआ होगा या अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हेड हुआ होगा। इसीलिए पुलिस वालों ने 390 प्लस 397 दोनों लगा दिए। 390 हो गया आपका रॉबरी का और 397 हो गया आपका रॉबरी इन विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और बाय यूजिंग एनी डेडली वेपन। ये तो है ही है फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अपना अगला सेक्शन के बारे में। अगला केस लो, मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कंप्लेनेंट विक्टिम वाज अ टैक्सी ड्राइवर। When he was standing at a taxi stand, a clean-shaven young boy hired the complainant's car. टैक्सी नया चिकना लौंडा जो है वो गाड़ी में बैठता है। The fare was settled at 1.20 rupees per kilometer. A sum of rupees 400 was paid to the complainant as advance. कहता भैया ये लो अपने पैसे, एडवांस में ही 400 रुपये रख लो, 1.20 पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी बनता है आप बता देना आगे। फ्यू मिनट्स लेटर एक अनदर जेंटलमैन 25 साल का जो लड़का है वो दोनों ज्वाइन होते हैं, वो ज्वाइन करता है गाड़ी में। अब दो बंदे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर। कुछ घंटे के बाद जब गाड़ी अपने रास्ते में थी तो वही जो क्लीन शेव मैन था वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है, ठीक है, ऑन द नेक ऑफ द कंप्लेनेंट रखता है और बोलता है कि गाड़ी रोको। और आउट द फियर कंप्लेनेंट गाड़ी रोक देता है। अब कंप्लेनेंट गाड़ी रोकता है और ये बंदा कहता है कि मुझे मेरे 400 रुपये वापस कर, ठीक है। अब कंप्लेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी जिसके 400 रुपये थे इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट वो दे देता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। आफ्टर ही एक्सीडेड टू द डिमांड दे पुश्ड हिम आउट ऑफ द कार एंड ड्रोव अवे। ओके, तो अब क्या हुआ कि कंप्लेनेंट जो है उसको भी गाड़ी से निकाल दी, गाड़ी लेकर ही भाग गए, 400 रुपये ले लिए, गाड़ी भी लेकर भाग गए। द कंप्लेनेंट ड्राइवर इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट। बाय द इवनिंग द एक्यूज was stopped and apprehended by the police. A revolver and rupees 400 were recovered from them. The accused was convicted under section 390 IPC. रॉबरी हो गई यहाँ पर, है ना, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ही एक्सीडेंट दे पुश्ड हिम आउट ऑफ द कार एंड ड्रोव। गाड़ी भी मिलनी चाहिए थी, पता नहीं गाड़ी का नाम नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, रॉबरी तो होगी ना एटलीस्ट यहाँ पे, एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी हो गया यहाँ पे। चलिए आगे कवर करते हैं वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। द डिसीज एंगेज द कार्ड ऑफ द एक्यूज ऑन द नाइट ऑफ द अकरेंस फॉर टेकिंग हिम टू हिज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। डिसीज ने क्या करा, एक गाड़ी या एक ठेला लगा लो, कुछ भी, कोई कार्ट लगा लो, उसने एंगेज करी एक्यूज के लिए ऑन द नाइट ऑफ द अकरेंस फॉर टेकिंग हिम टू हिज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से विलेज में लेके जाने के लिए कोई गाड़ी घोड़े का इंतजाम करा उसने, बंदे ने। द डिसीज ट्रेवल्ड विद हिज गुड्स विद द एक्यूज ऑन हिज बुलक कार्ट। अच्छा, वो गाड़ी बैलगाड़ी टाइप की थी और डिसीज्ड और एक्यूज उसी बैलगाड़ी पे थे और साथ में डिसीज्ड बंदे के गुड्स भी थे, along with the two other persons who got down in the middle. अब बुलक कार्ट पे दो लोग और आ जाते हैं रास्ते के अंदर। The deceased never reached his destination but was found murdered in the next morning. पता लगा कि सुबह उसकी मौत हुई पड़ी है। According to the accused, some people called the deceased while the cart was on its journey and the deceased told him to wait for him at a certain place but did not return. Accused कहता है कि भैया मैं तो जब गाड़ी पे था ना, उस बैलगाड़ी पे था, कुछ 2-3 बंदे आए, उसने डिसीज पर्सन को बुलाया, कहते इधर आओ, और उसने बोला कि तुम मेरे लिए वेट करो इस प्लेस पे, लेकिन वो उसके बाद मेरे को उसने बोला कि तुम वेट करो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट पे, लेकिन उसके बाद वो आया ही नहीं। Accused however did not inform anybody about its disappearance. भैया एक्यूज से पूछा कि तुमने इस बात के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया जल्द से जल्द। एक्यूज कहता है कि सॉरी सर मैं डर गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। एक्यूज ने बताया ही नहीं। ही वॉज इन, बाद में पता लगा कि जो डिसीज के गुड्स थे ना वो एक्यूज के पास थे। ही वॉज ऑल्सो इन पोजेशन ऑफ अ बिग ब्लड स्टेन्ड नाइफ। उसके पास चाकू भी मिला, उसके पास गुड्स भी मिले। अब डिसीज के गुड्स भी मिल चुके हैं और डिसीज का चाकू भी मिल चुका है। अब ये एक्यूज ने क्या करा है, डेथ कॉज करी है, साथ में प्रॉपर्टी भी लेकर गया है। तो हम जहां तक लग रहा है कि रॉबरी का चार्ज बनने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। देखो अब रॉबरी एंड मर्डर तो कोई हमने देखा ही नहीं सेक्शन, तो 390 और 302 अलग अलग लगेगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केसेस वेयर मर्डर एंड रॉबरी हैज बीन शोन टू फॉर्म पार्ट्स ऑफ वन ट्रांजैक्शन देन द एन अनएक्सप्लेन्ड पोजेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी वुड बी प्रिजम्पटिव एविडेंस अगेंस्ट एन एक्यूज। यहाँ पर हमने 114 प्रिजम्पशन का इस्तेमाल करा कि भैया रॉबरी के जो गुड्स आपके पास मिले हैं और रॉबरी से पहले लास्ट इन थ्योरी लगाई हमने और वो आप ही के साथ, मतलब आप ही उनके साथ थे और ब्लड स्टेन्ड नाइफ भी आपके साथ मिला है और आप इसको, आपके पास ये गुड्स कैसे आए, अगर आप इसका रीजन नहीं बता पा रहे हो तो यहां प्रिजम्पशन ले ली जाती है कि रॉबरी आपने करी है। पर रॉबरी के साथ मर्डर की प्रिजम्पशन भी ले सकते हैं अगर सर्कमस्टांसेस इतने कोजेंट हैं कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ
मर्डर मतलब यहाँ पर आपने करा, तो यहाँ पर मर्डर एंड रॉबरी की प्रिजम्पशन ली गई। और हमारे पास तो रियल एविडेंस भी है, गुड्स भी मिले हैं, ब्लड स्टेन नाइफ भी मिला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द अक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 392 एंड 302 आईपीसी। द प्रिजम्पशन वाज सो स्ट्रॉन्ग, वैसे तो रिबर्टेबल थी लेकिन अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स वो रिबर्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर उसको कन्विक्ट करा गया 392 एंड 302 आईपीसी के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सती प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती, यूपी, इन द ईयर 1965, a large number of persons had come to Ayodhya to take a dip in the holy river Sarayu and have a darshan of the temples। कई लोग आते हैं, जैसे कुंभ का मेला है वहाँ लोग आते हैं ना, तो सारे लोग गंगा का स्नान लेते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं। बहुत सारी भीड़ हुई थी उस टाइम, बहुत भीड़ थी। देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑन द ब्रिज ओवर द रिवर एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टैम्पीड होगी, स्टैम्पीड कहते हैं भीड़ को, भगदड़ हो गई जिसकी वजह से ब्रिज जो है गिर गया। द ब्रिज गेव अवे, मेनी पर्सन्स ड्रोन्ड, among the persons drowned were an advocate, his brother, clerk and others। जो मृत जो लोग थे, जो मर चुके थे, उनमें से एक बंदा था वकील, उसका भाई और उसका क्लर्क और कई 2-3 लोग और। सिंस द बॉडीज कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई ताकि वही डेड बॉडीज को रिकवर करा जाए। उनको इन्फॉर्मेशन मिली दैट सम बॉडीज वर सीन नियर अ विलेज। ओके, at the village they came to know that the dead body of a stout person wearing a white blue shirt and steel color trousers had been found, and a wristwatch, a gold ring and some money had been recovered from the body by certain boatmen। ठीक है, तो पता लगा कि एक लड़का है, वाइट शर्ट पहन रखी उसने और ग्रे कलर की ट्राउजर्स टाइप की स्टील कलर की ट्राउजर्स हैं, और उसके हाथ में से रिस्ट वॉच, एक सोने की चैन और कुछ कैश वगैरह उसके बटू में से मिला है बोटमैन्स को। However, the accused, who was the head constable, had taken away the wristwatch, gold ring, and the money from the boatman after beating and threatening him। Okay, तो एक्यूज जो है कांस्टेबल, उसने ये जो बोटमैन्स थे जिनकी पोजेशन में गुड्स पड़ा था उसको मारा, उसको थ्रेटन करा और वो गुड्स ले गया, तो यहाँ पर रॉबरी हो गई। ओके, द एक्यूज हैड फर्दर डायरेक्टेड द बोटमैन नॉट टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू एनीबडी एंड टू थ्रो द डेड बॉडी इनटू द करंट ऑफ द रिवर। इसको फेंक दो बॉडी को और माल मेरे को दे दो, और अगर किसी को बताया ना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रॉपरली सॉरी गाइस, हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन करके प्रॉपर्टी ले ली है और ये साफ साफ केस बन रहा है रॉबरी का। चलो आगे देखते हैं। एन एडवोकेट हु accompanied the search party told the concerned police constables that he would take up the matter with the high authorities for action। At that stage, the accused went to his house, brought the wristwatch and the gold ring, and confessed what had happened before that party, and said that he had spent the cash। The accused was convicted under section 394 IPC। तो यहाँ इसको 394 में क्यों कन्विक्ट करा गया, क्योंकि चेक कर लेते हैं। देखो, इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, आपने हर्ट कॉज करा ना, उनको मारा ना उसको, इसीलिए यहाँ पे 394 लगाया गया है, वरना तो हम 392 लगा देते, पनिशमेंट फॉर रॉबरी। बट पनिशमेंट फॉर रॉबरी में हर्ट नहीं होता, लेकिन 394 के अंदर आप हर्ट कॉज कर देते हो, इसीलिए आपको पनिशमेंट मिलती है। तो अब जो कांस्टेबल था या तो उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगी 10 साल तक की, और फाइन अलग से। तो जो रिस्ट वॉच है वो उसको महंगी पड़ेगी। ओके, अच्छा केस आता है श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। द एक्यूज हैड एंटर्ड द हाउस विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रॉबरी। However, their attempt was foiled because of the hue and cry raised with residents। अब एक्यूज जो है घर में घुसता है, रॉबरी की इंटेंशन से घुसता है, लेकिन भगदड़ हो जाती है, इतना ज़्यादा लोग शोर शराबा जाता है, रेजिडेंट शोर मचा देते हैं, जिसकी वजह से इनका अटेम्प्ट जो है फेल हो जाता है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आ गया, चलो ठीक है। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज एंड द नेबरिंग विलेज अराइव्ड एट द सीन। द एक्यूज एंड हिज कंपेनियंस विदाउट कलेक्टिंग देयर बूटी रैन अवे फ्रॉम द हाउस। एक्यूज जो है भाग रहे होते हैं बिना प्रॉपर्टी लिए, विदाउट कलेक्टिंग देयर बूटी, एंड दे रैन अवे फ्रॉम द हाउस। दे वर चेज्ड विद द रेजिडेंट्स एंड व्हेन दे वर क्रॉसिंग द डिच वन ऑफ द डकैत वाज कॉट बाय द विलेजर। ओके, अब ये सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। अच्छा, अब यहाँ डकैत है, तो यानी कि 5 लोग थे, 5 लोग डकैती करने आए, लेकिन यहाँ पर डकैत लिखा हो ना, तो हम मान के चलते हैं कि वो बेसिकली डकैती करने आए थे। तो 5 लोग रॉबरी करने नहीं, डकैती करने आए थे। तो 5 लोग डकैती करने आए थे गांव के अंदर, लेकिन या गांव के अंदर क्या हुआ, गांव के रेजिडेंट वालों ने ह्यू एंड क्राई मचा दिया, तो वो लोग फेल हो गए डकैती करने के लिए। ओके, अब वो फेल हो चुके हैं, अब क्या हुआ कि बाकी गांव के लोग और ये वाले गांव के लोग उनको पीछा कर रहे हैं, और द एक्यूज जो है बिना कोई बूटी लिए वो भाग रहा है। ठीक है, दे वर चेज विद रेजिडेंट एंड व्हेन दे वर क्रॉसिंग द डिच
वन ऑफ द डकैत वाज कॉट बाय द विलेजर, एक डकैत पकड़ लिया गया। Thereupon another डकैत fired a pistol which hit the villager killing him instantly। और जो दूसरा डकैत है वो मदद करने आता है और वो गोली चला देता है और इससे क्या होता है, एक गांव वालों की वो पिस्तल लग जाती है। यहां तक समझ आ गया फैक्ट। अब देखो क्या लिखो, क्या यहां पर क्या आंसर आएगा आप मुझे बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो आइए। द सुप्रीम कोर्ट अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस held that the transaction of the डकैती had ended the moment the डकैत started fleeing। अब जो डकैती की जो ट्रांजेक्शन है वो एंड हो चुकी थी जैसे ही वो लोग भागने लगे। बिकॉज दिस वॉज अ केस वे डकैत एस्केप्ड विदाउट अ बूटी। यहां पर वो प्रॉपर्टी कैरी करने के बाद नहीं भाग रहे, अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे भी नहीं भाग रहे, वो बिना बूटी लिए भागे ला रहे हैं। तो डकैती उस मोमेंट पे खत्म हो चुकी थी जिस टाइम पे वो भाग रहे थे। अ सेपरेट ट्रांजेक्शन टुक प्लेस व्हेन द एक्यूज्ड शॉट डेड विद अ विलेजर व्हाइल क्रॉसिंग द डिच। It was held therefore it is not a case of डकैती with the murder section 396। तो सेक्शन 396 यहां नहीं लगेगा एक्यूज के ऊपर, एक्यूज के ऊपर लगेगा सेक्शन 302 क्योंकि वो डकैती हो ही नहीं रही थी। डकैती के लिए अब यहां पर देखो आईपीसी बेरेक देखते हैं 396 डकैती विद मर्डर। If any one of the 5 or more persons who are conjointly committing डकैती, अब क्या वो कमिटिंग कर रहे थे डकैती? डकैती तो खत्म हो चुकी है। जब डकैती खत्म ही हो चुकी है तो फिर वो कैसे लायबल हो सकते हैं 396 के लिए? क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। दे कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डकैती, अगर उन्होंने मर्डर करा इन सो कमिटिंग डकैती तब सारे लायबल होते। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो है वो विदाउट कलेक्टिंग देयर बूटी वो भागे हैं, इस वजह से यहां पर डकैती नहीं होगी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्यूज वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 एंड नॉट अंडर सेक्शन 396। अच्छा, अब एक और बात सुनते हैं। एक्यूज लोग जो हैं घुसे हैं यहां पर, इंटेंशन थी उनकी डकैती करने की, लेकिन वो उनका अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि वो लोगों ने ह्यूमन क्राइम मचा दी जिसकी वजह से वो भागने लगे। तो क्या यहां पर हम सेक्शन 395 डाल सकते हैं? देखो whoever commits डकैती लिखा हुआ है यहां पर। तो डकैती की देखिए हम डेफिनेशन, when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit a robbery, they attempted to commit a robbery ना, तो क्या हम 395 के अंदर उसको लायबल ठहराएंगे? हाँ जी, ठहरा तो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट तो करा ना डकैती करने का। अच्छा, क्या वो कोई डेडली वेपन के साथ आर्म्ड वगैरह तो नहीं थे ना? देखो नहीं, यहाँ पर तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ वो पिस्तल तो थी उनके पास जब तो उसने शूट करा है, तो देवर आर्म्ड विद डेडली वेपन्स ना। ओके, तो अगर हम देखें रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, नहीं 397 आ सकता नहीं, तो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, तो 398 तो लायबल होगा। तो 395, 398 और बंदा जो अलग से वो लायबल हुआ वो 302 के लिए लायबल हुआ है। लेकिन ये जो ऑफेंसेस हैं ये सब के लिए लायबल हो जाएंगे, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। ये समझ आ गया? ओके देखो 397 देख लेते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी, इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी, नो, इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग डकैती द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन, नो, ये वाला केस तो नहीं बनता क्योंकि डकैती तो फेल हो चुकी है और उन्होंने डेडली वेपन जो है कब यूज करा, वो बाद में यूज करा। दे वर आर्म्ड विद डेडली वेपन व्हाइल देयर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, उन्होंने रॉबरी करी नहीं, डकैती करी नहीं, देयर अटेम्प्टेड टू कमिट रॉबरी ना, तो 398 लायबल होगा। 395, 398 एंड 302 फॉर दैट गाय हु किल्ड, 302 अलग से। ठीक है, चलो हाँ समझ आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला केस पे ललिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा गौर से सुनना है इसको आप। देखो ललिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या लिखा हुआ है। द राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड दैट द डिसीजन एज टू वेदर द मर्डर is or not a part of the transaction of डकैती has to be taken in the backdrop of facts and circumstances of the case at hand। क्या रॉबरी और मर्डर को जोड़ा जाए, क्या सेक्शन 396 लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये तो भैया फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताते हैं हर एक केस के। अ कोर्ट व्हाइल डिसाइडिंग द क्वेश्चन हैज टू पे अटेंशन टू whether the डकैत retreated without plunder and a murder was committed while retreating। देखो अगर डकैत जो है बिना चोरी का सामान, डकैत का सामान लूटे बिना वो भाग रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं और मर्डर वहां रिट्रीट वहां होता है, तो क्या वहां 396 लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, द इंटरवल बिटवीन द अटेम्प्ट ऑफ डकैती एंड द कमीशन ऑफ मर्डर, ये भी देखना पड़ेगा कि डकैती का अटेम्प्ट कब हुआ है और मर्डर का कमीशन कब हुआ है। तो ये हमारा पॉइंट है।
थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस वेयर द अटेम्प्ट एट डकैती वाज कमिटेड एंड द मर्डर वाज कमिटेड। सर जो डिस्टेंस था जहां पे डकैती का अटेम्प्ट करा जा रहा था और जहां मर्डर करा जा रहा था, वो डिस्टेंस भी कंसीडर करा जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए कि यहाँ क्या हम सेक्शन 396 लगाएं या ना लगाएं। ओके, अगला पॉइंट, वेदर द डकैत अबंडन ऑल द बूटी एंड द लैप्स ऑफ इंटरवल बिटवीन द अबंडनमेंट ऑफ बूटी एंड द कमीशन ऑफ मर्डर, कितना टाइम पीरियड था। ओके, मर्डर कमिटेड इन अ ट्रांजेक्शन unconnected to or different from the transaction of डकैती does not bring section 396 in play. Only the murder committed during the course of डकैती attracts section 396. अगर मर्डर जो है आपने कमिट करा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डकैती, ठीक है, तो सारे के सारे बंदे जो कॉन्जॉइंटली कमिटेड, जो कॉन्जॉइंटली कंसर्न्ड हैं उस एक्ट के साथ तब लायबल होंगे। तो ये बात अब याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमारे केस लॉज जितने भी थे डकैती के खत्म हो चुके हैं, डकैती फाइनली कवर हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है वो हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।